Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic, graphical solution of linear inequation in two variables. Dear students, इसके पहले वाले वीडियो में लीनियर इनिक्वेशन से कुछ कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कब ब्रोकन लाइन या डॉट लाइन कब प्लॉट करते हैं, कब डार्क लाइन प्लॉट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे। हाफ प्लेन क्या होता है, फिर यहाँ पे ओपन हाफ स्पेस क्या होता है, क्लोज्ड हाफ स्पेस क्या होता है, सारी बातें हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल सेम टॉपिक है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चंस मेरे पास है बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे उस चीज़ को हम लोग देखें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग जाने कि कल ग्राफ में बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक है सेम टॉपिक है और इसमें कुछ ग्राफ और हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। 4 ग्राफ हम बना के दिखा रहे हैं, जो 4 स्पेशल टाइप का जो ग्राफ है ये जानेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले जो ग्राफ नंबर फर्स्ट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखें ग्राफ नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे किसका ग्राफ प्लॉट करना। तो देखें अगर हम कह दें, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कि y इज लेस देन आर इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या है फर्स्ट जो ग्राफ है, y इज लेस देन आर इक्वल टू x। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिखा रहेगा, या x माइनस वाई, देखेंगे x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, किस तरीके से इसको देखेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखें अगर इसको देखा जाए तो यह एक इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे। किससे, इक्वलिटी में चेंज करें तो y इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन होगा। आई बात समझ में। अब देखें इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ध्यान देंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, एंड ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब जरा देखें कि ये इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है यहाँ पे। अब करना क्या है कि देखें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, मीन्स लाइन क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ये लाइन हमारा ये मिल गया, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। रही बात, अब देखें कि इसमें किसको क्या बोलेंगे, ये लाइन के बिलो ये पोर्शन लाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन बोलेंगे। क्या इसको बोलते हैं, तो लोअर हाफ प्लेन इसको बोलते हैं। सब कुछ तो बताए ही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर। ठीक है, तो लोअर हाफ प्लेन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोअर हाफ प्लेन। तो और ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ये वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो अपर, देखेंगे अपर हाफ प्लेन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये अपर हाफ प्लेन हो जाएगा। अब देखें ये लोअर हाफ प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन। अब रही बात यहाँ पे कि इसका जो रीजन होगा, मीन्स सोल्यूशन रीजन होगा, वो लोअर हाफ प्लेन होगा या अपर हाफ प्लेन होगा, क्योंकि स्पेशल टाइप के कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे इस पे वर्क करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का हम लोग इस पे वर्क करने वाले हैं कि लोअर हाफ प्लेन इसका ग्राफ होगा, रीजन होगा या अपर हाफ प्लेन होगा। तो देखें अगर इनइक्वलिटी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, इसका लिए एक रफ डायग्राम इधर बना देते हैं, इसको हम समझा देते हैं। देखें ये लिखा गया है, तो y इक्वल टू कह रहा है कि x की जो भी वैल्यू होगी y उससे क्या होगा, कम होगा। सपोज कर ले यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिखें। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिखें, ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम x1 ले लेते हैं, देखें अगर x1 लेते हैं तो इनइक्वलिटी की वजह से y भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, y भी 1 हो जाएगा इस पॉइंट पे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x जो भी लेंगे y उससे हमेशा कम होता जाएगा। मान लें अगर x1 ले रहे हैं तो y 1 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे रहेगा तो देखें, यहाँ पे रहेगा तो देखें, इधर रहेगा तो इधर हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये देखिए पॉइंट्स इधर आने लग रहा है,
क्योंकि y की वैल्यू x से कम है। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1 से कम। तो 1 से कम अगर इधर चलते हैं, देख रहे हैं इधर चल रहे हैं, इधर देखें इस साइड में हम चल रहे हैं। अगर 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू तो 2 होगा, एक तो 2 मिलेगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स 2 से कम होते जाएंगे। एक इधर आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स y का ए डायरेक्शन आ रहा है। x की वैल्यू जो भी लें तो y नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो देख सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन रीजन हो कौन सा होगा, लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा कौन सा होगा, लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। बस इतना जानना है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में y इज लेस देन आर इक्वल टू x का मिले या इस तरीके से मिले, ठीक है, अगर y x से लेस है तो समझेंगे ट्रिक। अगर y x से लेस है तो हम ये y का जो ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, हम इस साइड में चलेंगे। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो देखें हम इस साइड में चल रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, याद रखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर ले, इसका बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक और ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का जो ग्राफ है हम इस तरीके से लेकर के आए हैं कि y इज लेस देन x दिया रहा है, सॉरी y इज ग्रेटर देन x लिखा रहे, या इसको ऐसे लिख दे, या x माइनस वाई, देखेंगे x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा रहा है। देखेंगे x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखा रहे। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इसको हम चेंज कर देंगे इक्वलिटी में, तो y इक्वल टू x। अब इसके बाद ग्राफ की बातें करेंगे। ठीक है, तो x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, देखें ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा, ये लाइन होगा। ठीक है, ये लाइन हो गया, ये y इक्वल टू x लाइन हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये लोअर हाफ प्लेन होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, तो लोअर, देखेंगे यहाँ से ये मिल जाएगा हमको लोअर हाफ, ठीक है, प्लेन। और ये क्या होगा, तो अपर, देखेंगे ये अपर हाफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये अपर हाफ प्लेन हो गया और ये क्या हो गया, तो लोअर हाफ प्लेन हो गया। देखेंगे, समझेंगे, तो ये अपर हाफ प्लेन हो गया, थोड़ा सा जगह देख के लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू x है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लोअर हाफ प्लेन हो गया और ये क्या होगा, अपर हाफ प्लेन हो गया। अब यहाँ पर रीजन कौन सा होगा, लोअर होगा कि अपर होगा, यहाँ पे भी हम लोग समझ सकते हैं वही कंडीशन। देखें y, अगर हम वही चीज़ अगर y यहाँ पे देखें इस तरीके से समझ लें कि अगर हम ये लाइन है, अगर x की वैल्यू हम 1 लेते तो इसके करस्पॉन्डिंग y की तो वैल्यू एक 1 मिलेगा ही इक्वलिटी की वजह से। अब बाकी जो ही वैल्यू मिलेगा, अगर 1 पे देखें तो y x अगर हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू या तो 1 हो या तो 1 से ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा हम इधर करेंगे तो देखें ये देख रहे हैं ना, ये तो जो भी पॉइंट्स होगा, देख रहे हैं जो भी पॉइंट्स आ रहा है इसके अपर हाफ प्लेन पे आ रहा है। देख रहे हैं ना, जो भी पॉइंट्स आ रहा है अपर हाफ प्लेन पे आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट हम लेकर के चेक कर सकते हैं। तो इसका जो रीजन होगा, जो सोल्यूशन रीजन होगा कौन सा होगा, अपर, देखेंगे अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन हमको मिलने वाला है, अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अपर हाफ प्लेन इसका क्या मिलेगा, सोल्यूशन रीजन हमको मिल जाएगा। तो दो ग्राफ यहाँ से हम लोग डिस्कस किए, एक x y इज लेस देन x एंड सेकेंड y इज ग्रेटर देन x। याद रखने का तरीका क्या है, किस तरीके से सोचेंगे, अगर y x से लेस है तो y के बिलो में देख रहे हैं, अगर y x से ग्रेटर है तो y के देख एबव में देख रहे हैं, बिलो में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, देख रहे हैं ना, एबव। तो इस तरीके से पहचानेंगे। अब एक ग्राफ अभी और डिस्कस करते हैं। ये तो दो ग्राफ हो गया, नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है उसको जरा देखें तो फटाफट इसको नोट कर लें। नेक्स्ट ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ देखें यहाँ पे, ग्राफ नंबर 3। ठीक है, ये 4 ग्राफ हम स्पेशल ग्राफ के रूप में बता रहे हैं सबको।
जो ग्राफ नंबर 3 है उसको देखा जाए। ठीक है, ग्राफ नंबर 3 क्या कहता है कि y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस के फॉर्म में लिखा रहे। ठीक है, माइनस x, इसको भी और ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर दें। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं देखेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा रहे। ठीक है, तो हम कैसे वर्क करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा रूल के अकॉर्डिंग इसको इन इक्वलिटी में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, इक्वलिटी में चेंज कर दिया जाए। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े होंगे तो उनके लिए सब कुछ पता है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जितने स्टूडेंट्स से अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा होगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है, और जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो अगर हम y इक्वल टू सिर्फ mx कर देते हैं तो ओरिजिन से पास करता है। अगर हम m की वैल्यू 1 ले लें, मीन्स x ले लें, तो यह जो लाइन होगा वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो 45 डिग्री बनाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कितना, 45 डिग्री। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स ले लेते हैं तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 135 डिग्री होता है, तो यह एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 135 डिग्री बनाता है। तो खैर जो लोग जानते हैं तो अच्छे तरीके से ये भी जान सकते हैं। तो 135 डिग्री का मतलब अगर ये 45 डिग्री तो 135 डिग्री ऐसे चलेंगे, और नहीं तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 रहेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू लाइक इस डायरेक्शन में होगा। x की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो y किस में होगा, प्लस में भी होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमको मिलने वाला है, ये पोर्शन। ऐसे भी हम देख सकते हैं, जैसे चाहें देख सकते हैं। बाकी तो इसमें हमको बताने की तो ज़रूरत नहीं कि यही लाइन हमको क्यों मिला, उधर ये मिल रहा था इधर ये मिल रहा है। तो यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। ठीक है, तो यहाँ से ये कौन सा क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे। देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बिलो लाइन कर रहा है। देखें स्ट्रेट लाइन है, इसके क्या कर रहा है, बिलो लाइन कर रहा है, तो इसको लोअर बोलेंगे। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर हाफ प्लेन बोलेंगे। और इसको लाइन के ऊपर है इधर, तो ऊपर है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, तो अपर हाफ प्लेन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपर हाफ प्लेन बोल देंगे। अब रही बात, ये लाइन हमारा कौन है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्या लेंगे, किस तरीके से सोचेंगे कि इसका रीजन कौन सा होगा, अपर हाफ रीजन इसका हो जाएगा कि लोअर होगा। तो जरा इस पे देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक बार समझ लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखें ये क्या लिखा गया है, y इक्वल टू माइनस, देखें अगर यहाँ पे 1 ले लें, 2 ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें। ठीक है, यहाँ पे -1 ले लें। ठीक है, इधर कितना ले लें, -2 ले लें। अब ये लाइन हमारा है, ऐसे ही सोचना है। अगर हम x की वैल्यू 1 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 1, तो इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो लाइक दिस, इस तरीके से होगा। अगर x की वैल्यू 1 कर देते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू कितना होगा, 1। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 कर दे रहे हैं तो y की वैल्यू तो 1 मिलेगा, लेकिन 1 से कम भी तो होगा, लेस देन। अगर हम कह दें कि x की वैल्यू 1 लिए तो y इज लेस देन 1, अगला जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा y इज लेस देन -1 का। अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y इज लेस देन -1, तो -1 से लेस क्या होगा, इधर -2 -3 की तरफ आएगा। ऐसे y इधर आ रहा है, ऐसे बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ले लेंगे तो यह पॉइंट आएगा, देखें, फिर ये पॉइंट आएगा, यह पॉइंट आएगा, यह पॉइंट। तो देखें कि जो भी यहाँ पे हमको देख रहे हैं y नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखें जो भी पॉइंट हमको मिल रहे हैं इस रीजन में मिल रहे हैं। देखें ना ये कौन सा रीजन है, तो लोअर हाफ प्लेन में मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सब पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 100% यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन रीजन मिलेगा कौन सा होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, तो लोअर हाफ प्लेन, यहाँ पे इसके सोल्यूशन रीजन हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी बातें यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे घबराने वाली बातें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, इसके सोल्यूशन रीजन, तो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट ग्राफ नंबर हम 4th की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ नंबर 4th पे हम चलते हैं, ज़रा उसको देखते हैं कि वो क्या है, ग्राफ नंबर 4th पे, ठीक है। तो ग्राफ नंबर 4th की बातें करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है ग्राफ नंबर 4th, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ग्राफ नंबर 4th क्या कह रहा है कि अगर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -x ले लें। देखें y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -x, या इस केस में r ऐसे कह देते हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस तरीके से दे दिया जाए। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसको भी चेंज कर देंगे y इक्वल टू -x, इनइक्वलिटी में चेंज कर, सॉरी इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिए। अब फटाफट यहाँ पे एक काम करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस x डैश एंड y डैश, हमारा तो लाइन यही होगा, ठीक है। एक कौन सी लाइन है, तो y इक्वल टू -x, और अपर और लोअर के बारे में जानते ही हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे तो लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, तो अपर हाफ प्लेन बोलेंगे, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन हो गया, ठीक है। अब कैसे चेक करना है कि कौन सा रीजन होगा, हमारा लोअर होगा कि अपर होगा। तो ग्राफ देख करके तो कह ही सकते हैं अरे लेस वाले में लोअर हो गया तो ग्रेटर वाले में तब अपर हो जाएगा, लेकिन रीजन के साथ जाने हम लोग, रीजन के अगर साथ जाने तो देखें ये लाइन हमारा है, ये x की वैल्यू ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है, ये 1 पे। इसके बाद देखें अगर हम कह दें इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग कि y इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से ग्रेटर किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ y जाएगा, देखें ऐसे जाएगा। तो मान अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो ये होगा, यहाँ पे ले तो ये होगा, ऐसे हमको मिल जाए। तो देखें जो भी पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे अगर मिल रहे हैं तो वो पॉइंट्स किधर मिल रहे हैं, अपर हाफ प्लेन में वो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, लोअर में नहीं मिल रहा है। तो 100% श्योर है कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा कौन सा होगा, अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखें ये इसका सोल्यूशन रीजन हो गया, अपर हाफ प्लेन, ठीक है। तो आई होप ये 100% सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4 जो ग्राफ है स्पेशल टाइप का ग्राफ है, ठीक है। जो चारों ग्राफ है वो स्पेशल टाइप का ग्राफ है। तो अगर इसमें से दिखाई दे कोई भी तो ज़रूर इस चीज़ों को समझें। देखें y यहाँ पे भी लेस है, देख रहे हैं, बस याद करने का तरीका क्या है, अगर लेस है y इधर x से, अगर लेस है तो देखें y का नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, देखें y अगर ग्रेटर है तो ये आ रहा है। इसमें भी इसके पहले वाले 2 ग्राफ में भी कुछ ऐसे ही था। तो आई होप एक 100% समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जानते हैं, करते हैं, और जरा देखें कि क्वेश्चन मेरे पास कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यहाँ पे सोल्यूशन रीजन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखे गए हैं, ज़रा देखें कैसे सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो इसके पहले वाले में हम 4 ग्राफ डिस्कस किए, सारी बातें समझ में, उस सारे ग्राफ को क्या करना है, की पॉइंट के रूप में इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना सीखना है। तो मीन्स कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली मीन्स कौन सा वो रीजन है, हमको रीजन फाइंड करना है, सोल्यूशन रीजन जो दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या करता है और सेटिस्फाई करता है। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इन इक्वेशन दिया गया, मीन्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। चलिए इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो रूल है वो रूल क्या कहता है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या लिखा गया, 2x + 3y किस में चेंज करना है, तो इक्वलिटी में। तो इक्वलिटी इक्वल टू 6, इसको हम इक्वलिटी में चेंज कर दिए। इनइक्वलिटी को किस में चेंज करना होता है, इक्वलिटी में। अब जब इक्वलिटी में चेंज कर दिए तो देखें यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से हमको यही मिलने वाला, कुछ पॉइंट्स मिलेगा। कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, देखें अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, देखें
चाहे बॉक्स से बना ले चाहे जैसे बना ले। यहाँ पे समझेंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो 2 मिलने वाला है। ठीक है, फिर चाहे ऐसे लिख देते हैं, ध्यान देंगे जैसे लिखना चाहें, इधर हम x इधर y। अगर हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं, इसमें अगर x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से कितना मिलने वाला है, 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिलेगा यहाँ से। फिर अगर हम y की वैल्यू इसमें 0 कर देते हैं तो देखिए x की वैल्यू कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे जो भी मिल रहे हैं, देखें बहुत सिंपल से पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है ये, जैसे चाहे कर सकते हैं। एंड इसके लिए हम बातें कर लेते हैं, इसके लिए आल्सो नेक्स्ट हमको इक्वलिटी में चेंज किया जाए तो 3x + 2y = 6 है। तो यहाँ से भी वही बातें करेंगे, इधर हम लिख देते हैं x, इधर लिख देते हैं y। अगर x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो y कितना मिलने वाला है, 3। जब y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे चाहो। क्लास 10th में इस तरीके के क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व किए हुए हैं। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखें क्या मिलता है ग्राफ पे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। पॉइंट्स मार्क किया जाए तो 1 2 3, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3। सबसे पहले इसको देखें, जब x 0 है तो y कितना है, 2 है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पहले वाले से। ठीक है, एंड पहले वाले से ही जब x 3 है तो y कितना है, 0 है। तो यहाँ पे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिला, इसका नामकरण कर देते हैं, कितना है, तो 2x + 3y = 6। नेक्स्ट देखें, इसके वजह से सेकेंड के वजह से x 0 है तो y कितना है, 3 है, ये मिल रहा है। नेक्स्ट जब x 2 है तो y कितना है, 0 मिल रहा है, तो ये मिल रहा है। फिर इसको हम ज्वाइन कर दें इधर, तो इसको लाइन से हम ज्वाइन कर दें लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिला। ये कितना मिल रहा है, तो 3x + 2y = 6 मिल रहा है। ठीक है, समझेंगे इस चीज़ों को, क्या करना है, समझना है। चलिए इसके बाद ओरिजिन की बातें करते हैं कि ओरिजिन कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखेंगे ये यहाँ पे लेस के साथ साथ इक्वलिटी दिया गया है, तो इसलिए हम डार्क लाइन ड्रा किए हैं दोनों कंडीशन में। अगर इक्वलिटी का सिंबल नहीं दिया रहता, सिर्फ लेस या ग्रेटर रहता, तो यहाँ पे हम ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन ड्रा करते। ये डार्क लाइन ड्रा किए हैं। ठीक है, इसके बाद देखें ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो ओरिजिन कंटेन करने का टेस्ट हम क्या बताए थे कि हम जो इनइक्वलिटी लिखा गया है उसी में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखें और इनइक्वलिटी को क्या करें, वो सेटिस्फाई करें। तो अगर हम फर्स्ट की बातें करेंगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 क्या मिल जाएगा पहले वाले से, तो 0 > 6 पहले वाले से मिला। तो 0 > 6, दिस रिजल्ट इज ट्रू, सॉरी दिस इनइक्वलिटी इज ट्रू। यह इनइक्वलिटी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा तो वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब क्या, जरा लाइन देखें फर्स्ट वाला कहाँ लिखा गया है, देखेंगे यह हमारा फर्स्ट वाला लाइन है और ये क्या है, सेकेंड वाला लाइन है। तो फर्स्ट लाइन हमारा ये देख रहे हैं ना, तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो अगर इस फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट से ऊपर अपर हाफ होगा और फर्स्ट के नीचे क्या होगा, ये लोअर हाफ होगा। जो लाइन दिख रहा है इस लाइन के ऊपर अपर हाफ प्लेन और उस लाइन के बिलो लोअर हाफ प्लेन, तो इसका रीजन कौन सा होगा, लोअर में हो जाएगा। कौन सा रीजन हो जाएगा, लोअर। तो अगर हम लोअर की बात कर लेंगे तो इसका डायरेक्शन देखें, ओरिजिन जिधर होगा ओरिजिन के तरफ होगा, इससे। ठीक है, ये ओरिजिन के तरफ हम एक बना दिए सिंबल कि ओरिजिन के तरफ होगा। चीज़ों को समझना है, ओरिजिन के तरफ होगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाली बातें करें, सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में देखें इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 0 रखें, यहाँ पे भी 0 रखें। तो सेकेंड से बात करते हैं तो 0 > 6 हो गया। तो ये क्या 0 > 6 इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो ये ट्रू नहीं है, ये है नॉट ट्रू। जब नॉट ट्रू है तो ओरिजिन को ये कंटेन नहीं करेगा, समझेंगे।
मीन्स ये जो सेकेंड लाइन है, ये जो सेकेंड लाइन है देखें ना, यह जो सेकेंड लाइन है ध्यान देंगे, ये जो सेकेंड लाइन है वो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब कंटेन नहीं कर रहा है तो क्या होने वाला है, सॉरी वेरी सॉरी, इनइक्वलिटी यहाँ पे ये भी लेस है, सॉरी वेरी सॉरी, लेस देन 6 था, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे भी हम देखें तो ये भी क्या हो जा रहा है, लेस देन हो गया, तो ये भी ट्रू हो जा रहा है, ये भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, लिखने में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो देखें ये भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड से जो रीजन मिल रहा है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट ट्रू है तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो जब यह ओरिजिन को कंटेन करेगा तो चीज़ों को समझें, ये सेकेंड लाइन तो इसका ओरिजिन इधर, डायरेक्शन इधर होगा, तो ये भी ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, जरा समझेंगे इस चीज़ों को समझे, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। यहाँ तो ठीक है, दो लाइन दोनों ओरिजिन को कंटेन किया। इस यह जो कंडीशन दिया रहता है, ठीक है, ये जो कंडीशन दिया रहता है कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो नॉन नेगेटिव कंडीशन का मतलब क्या कि x ग्रेटर देन 0 एंड y आल्सो ग्रेटर देन 0, तो जो भी रीजन हमको मिलेगा एक्स वाई प्लेन में ही मिलना चाहिए, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन, ठीक है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या कर रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए, तो पॉजिटिव रीजन इधर की बातें कर रहा है, तो x की वैल्यू अगर यहीं से देखें इक्वलिटी में चेंज करें तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x 0 हो जाएगा। तो देखें x 0 किस पे होता है, y पे 0 होता है, समझेंगे, x किस पे 0 होता है तो y पे 0 होता है, और x एक्सिस पे y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर इससे बात करें तो ये क्या होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इधर ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये वाला पोर्शन हमको मिल रहा है कि ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर इससे भी बात करें तो y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पोर्शन है ऊपर वाला y क्या है, ग्रेटर देन 0 का पोर्शन है, तो यह मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के इससे जो रीजन हमको मिल रहा है, यहाँ से दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इनइक्वलिटीज एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन, सबसे मिला करके हमको ये रीजन हमको मिल रहा है। देखें यही रीजन हमको मिला, इतना बस मिल रहा है, ठीक है, इतना रीजन हमको यहाँ पे मिला, समझेंगे, इतना ही रीजन हमको मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना ही पोर्शन मिला। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा रीजन हमको होगा, यहाँ से कौन सा रीजन सोल्यूशन रीजन होगा। तो देखें ये बाउंडेड रीजन है, सारी लाइनें से देखें, लाइन मीन्स अगर लाइन की बात करें तो लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड एंड दिस कंडीशन जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है, सबसे जो हमारा रीजन मिल रहा है तो यही मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं, लाइन के अंदर है तो इसको बोलते हैं क्या, बाउंडेड रीजन बोलते हैं। ये हमारा रीजन क्या कहलाएगा, बाउंडेड रीजन कहलाता है। देखें इस रीजन को हम बोलते हैं क्या, यहाँ से बाउंडेड रीजन बोलते हैं, ठीक है, ये बाउंडेड रीजन है। इसका मतलब ये जो बाउंडेड रीजन है यही वह रीजन है जो इनइक्वलिटी का क्या होगा, सोल्यूशन। तो बाउंडेड रीजन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। तो बाउंडेड रीजन ही हमारा कौन सा रीजन होगा, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन। तो हमारा बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये 100% ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब है कि इस रीजन से, इस बाउंडेड रीजन का कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, जो इच्छा करे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, वो भी एक साथ सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर हम कह दें, चीज़ों को ज़रा समझें कि हम x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं। देखें अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें, तो देखिए यही ना पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो यह जो पॉइंट है इस रीजन के क्या है, अंदर है, इस रीजन के क्या है, अंदर है। तो देखें इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर 1 रखें तो कितना मिलेगा, 2, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3, तो 3 प्लस ये 5 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है,
ठीक है। और ये भी नॉन नेगेटिव का है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जो इच्छा करे कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं तो सब इस इनइक्वालिटी को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। इसलिए ये जो बाउंडेड रीजन है, यही बाउंडेड रीजन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। बाउंडेड रीजन इज अ सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ये जो बाउंडेड रीजन है इसको लिख देते हैं, बाउंडेड रीजन हमारा क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन रीजन होगा। तो आई होप ये 100% सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। देखें, सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट समझा देना अच्छी बात नहीं है, चीज़ों को उसके अंदर अगर वो मिला वो रीजन तो देखें कि उसके जो पॉइंट्स से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया कि नहीं। अगर है तब तो, क्योंकि हम बार बार कहते हैं मैथ्स पूरा रीजन के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर रीजन नहीं है तो फिर दिक्कत होगा, याद करने वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको कह रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली, इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से लिखा गया समझेंगे कि x प्लस y इज ग्रेटर देन 1। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि 7x प्लस 9y इज लेस देन 63। फिर यहाँ पे है x इज लेस देन 6, y इज लेस देन आर इक्वल टू 5। और आगे का कंडीशन दिया गया कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इतने कंडीशंस इसके अंदर है, ठीक है। जरा समझा जाए इस चीज़ को कि इसका क्या करना है, सॉल्व ग्राफिकली, इसको सॉल्व करना है। चलिए ग्राफ के हेल्प से इसका रीजन फाइंड करना है, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जानबूझ के क्वेश्चन उठाएं ताकि चीज़ों को एक दो क्वेश्चन से ही सारी बातें हम समझा सकें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, x क्या लिखा गया, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, तो इसको इक्वलिटी में हम चेंज करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करना है, 2 पॉइंट यहाँ से हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से 2 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 1, एंड y की वैल्यू अगर हम 0 कर लेते हैं तो x की वैल्यू 1, ठीक है। इससे मिला। फिर अगर इसकी बात करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 7x प्लस 9y इक्वल टू 63, इक्वलिटी में चेंज कर लिए। तो यहाँ से भी 2 चीज़ें हम ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू देखें कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। और जब y की वैल्यू 0 कर दें तो ये कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम चेक देख सकते हैं, x की वैल्यू 0 तो 9y इक्वल टू 63, तो y की वैल्यू देख सकते हैं कैलकुलेट करके, 9 से बन जा 63, ठीक है। और बाकी फिर इससे ज़रा देखें, इसको हम देखें कि यहाँ से लिखा गया है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड है। थर्ड जो कंडीशन है कह रहा है कि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। फोर्थ कंडीशन है वो क्या लिखा गया कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, इम्प्लाइज y इक्वल टू 5। पहले इतने को देखें, नॉन नेगेटिव कंडीशन से हमारा मतलब नहीं है। नॉन नेगेटिव यही बताता है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन ही लेने हैं, ठीक है। अगर बाकी कहीं बनता तो उसको हमको नहीं लेना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमको जो भी आएगा रीजन हमको वही लेना होगा, ठीक है। चलिए इस पर हम ग्राफ की बातें करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन पॉइंट्स को देखते हुए मार्क कर दिया जाए। x एक्सिस पे 9 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 से लेकर के 9, और y पे कितने ले लेते हैं, 7, उतने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे 7 8 एंड 9, ठीक है, क्योंकि ग्राफ को बड़ा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और y पे 7 मैक्सिमम ले लेते हैं, तो यहाँ से
1 2 3 4 5 6 के बाद ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं यहाँ पे 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोई हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखें ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अब देखें सबसे पहले इसको देखा जाए फर्स्ट वाले से, x की वैल्यू 0 है तो y 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लाइन से ज्वाइन कर दें। और भी लाइन कैसा होगा, तो डार्क लाइन बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डार्क लाइन इसलिए बनाएंगे कि इक्वलिटी के साथ है ये। ठीक है, ग्रेटर के साथ इक्वल का भी सिंबल है, इसलिए हमको डार्क बनाना है। ठीक है, डार्क लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डार्क लाइन हो गया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, तो x + y = 1। अभी चेक किया जाएगा कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो बात की बातें हैं, इससे ज़्यादा देखा जाए। जब x 0 है तो y कितना है, 7 है, और ये कितना है तो 9 है। ठीक है, इससे भी देखा जाए, इसको भी लाइन से ज्वाइन किया जाए, तो हम लाइन से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये भी ज्वाइन कर दिए लाइन से, जो भी मिला हमको लाइन से ज्वाइन कर दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन सेकेंड से तो आ गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 6, तो जब x = 6 पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। x = 6, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, ये लाइन है x = 6, और ये जानते ही हैं कि ये कौन सी लाइन है, तो ये है यहाँ से 7x + 9y = कितना था, 63 था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से y = 5 है, तो y = 5 इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो y = 5 यहाँ से मिलेगा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये y = क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए इस सारे लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब करना क्या है, रीजन देखना है, कौन सा ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो देखिए फर्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट से पहले टेस्ट करें कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 और y 0 रखेंगे फर्स्ट में, तो जब 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 1। ये बताएं क्या इनइक्वालिटी ट्रू है, 0 1 से बड़ा है, नहीं, तो ए नॉट ट्रू, तो ए नॉट ट्रू। जब नॉट ट्रू है तो 100% है कि ये जो लाइन है x + y = 1, यह लाइन ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। मीन्स इसका जो सोल्यूशन रीजन आएंगे ओरिजिन के तरफ नहीं आएंगे, ओरिजिन से बाहर। तो ये तो बाहर वाली बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन है वही, तो बाहर वाली बातें, इधर ओरिजिन है तो ओरिजिन से बाहर मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, अपर वाले में होगा। ठीक है, अपर वाले में कर दिए। यहाँ से देखें सेकेंड वाला जो लाइन है, देखें ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं, इससे तो ओरिजिन को कंटेन, ये 0 0 रखें, तो 0 इज लेस देन 63। देखें ये रिजल्ट, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, मीन्स यह ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो 100% है कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन के साइड में होगा। तो ये है, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। तो देखिए इस लाइन का जो रीजन होगा ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन इधर है तो ओरिजिन की तरफ होगा। इसका डायरेक्शन किधर लगाएंगे, ओरिजिन की तरफ हम लगा देंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। इसके बाद यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या है, 6 है या तो 6 से कम है। तो देखें x की वैल्यू या तो 6 है या तो 6 से कम, तो इधर ना आएगा। देखें 6 से कम इधर आएगा, तो 6 से कम इधर आ रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। देखें ठीक है, फिर y की बातें देखें, y की वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 5 है या तो 5 से कम। तो मैक्सिमम तो ये 5 हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है 5 से कम, तो फिर ये बिलो आ जाएगा। बिलो जिधर ओरिजिन है बिलो आ जाएगा, तो ये बिलो हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तो बन गया। फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या कह रहा है, वही चीज़ कि x या तो 0 या तो 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर हमारा ये मिल रहा है।
फिर y वाला भी वही कर रहा है, y 0 या 0 से ग्रेटर तो लाइक दिस, इस तरीके से मिल रहा है। तो देखें अगर सबको हम एक साथ देखें सारे लाइन्स हैं, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन थर्ड, लाइन फोर्थ एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो सारे चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो हमको जो भी रीजन हमको मिल रहा है, कौन सा रीजन मिल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं, तो इसमें देखें जो भी हमको रीजन मिल रहा है ये हमको मिला, ठीक है, ये हमको रीजन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हमको सोचना है, जो भी रीजन मिल रहा है लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिल रहा है। तो यह जो रेड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है सबको, ठीक है, वो रीजन क्या है, सारे लाइंस से मिले हुए हैं, वो भी बाउंडेड रीजन है। देखें इसके अंदर है, कहीं बाहर नहीं भग सकता है। तो यह देखें ये रीजन इस लाइंस की भी बाउंड्री है, इसकी ही बाउंड्री है। देखें इस लाइन की बाउंड्री है इतने पोर्शन में, देखें बाउंड्री है ना, इतने पोर्शन में बाउंड्री है। फिर इस लाइन से ही बाउंड्री है, देख सकते हैं इस लाइन से बाउंड्री हमारा ये है, इतना पोर्शन है हमारा बाउंड्री है, ठीक है। इस लाइन से ये बाउंड्री है, देखें ना बाउंड्री, बस देखें इस लाइन से ये बाउंड्री है। अब ये जो लाइन है इससे तो बाउंड्री बता ही दी, ये बाउंड्री है। अब बाकी एक्सिस की बाउंड्री है हमारी, एक्सिस की बाउंड्री ये है, ये एक्सिस की बाउंड्री हो गई। अब देखें सब तो रीजन है इस बाउंड्री के अंदर है, तो इसलिए इस रीजन का नाम क्या होता है, बाउंडेड रीजन नाम होता है, ठीक है। इस रीजन का नाम क्या होगा यहाँ पे, इस रीजन का नाम हो जाता है बाउंडेड रीजन। और बाउंडेड रीजन हो गया, इस रीजन का नाम क्या हो गया, बाउंडेड रीजन। अब क्वेश्चन है कि इसको तो रीजन कौन सा सोल्यूशन रीजन होगा, तो बाउंडेड ही रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन। ये जो बाउंडेड रीजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस यहाँ पे करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और है, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखेंगे कभी रीजन बाउंडेड होगा, कभी अनबाउंडेड होगा। अगर ये लाइन इधर नहीं रहता तो अनबाउंडेड हो जाता, तो अनबाउंडेड वाला उसका रीजन सोल्यूशन रीजन हो जाता, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान देंगे, कभी बाउंडेड होता है कभी बाउंडेड नहीं होता है, तो सारी चीज़ों को ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया है, इसको भी वही करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, सॉल्व, ठीक है, ग्राफिकली। इसको भी ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। क्या लिखा गया है कि x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है कि 2x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू -2। इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन दिया गया है, ठीक है। एक कंडीशन हमारा नॉन नेगेटिव का कंडीशन दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, या इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0, या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2y इज लेस देन आर इक्वल टू x। इसको जब इधर भेजेंगे तो, या y इज लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2। तो इसके बारे में तो पता ही चल गया होगा कि कैसा होने वाला है। एंड नेक्स्ट यहाँ से एंड अगला कितना लिखा गया है कि 2x माइनस वाई, इसको इक्वलिटी में चेंज कर दें तो -2 हो गया, इक्वलिटी में चेंज करने के बाद। अब इसके पॉइंट्स को ज़रा देख लें, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 कर दिए तो y इक्वल टू 2, एंड y की वैल्यू 0 करे तो x इक्वल टू -1। बाकी नॉन नेगेटिव का कंडीशन जो दिया गया तो दिया ही गया है। चलिए इस पर ग्राफ की बातें कर लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। सबसे तो पहले हम इसकी बात करते हैं।
जो 4 स्पेशल टाइप बताए हैं उसी में से एक आ रहा है। y लेस है, वो भी x पॉजिटिव के साथ है, तो हमारी जो लाइन होगी कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर इसकी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स मार्क किया जाए, y पे 2 और x के नेगेटिव डायरेक्शन में चलना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2, यहाँ पे -1 -2, ये 1 और 2 देखेंगे, ये -1 है, -2 1 और 2, इधर की कोई नीड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ए पॉइंट हो जाएगा, इधर आ गया, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे हमको -1 0 ए पॉइंट मिला, तो इसको हम क्या कर देंगे, लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। चलिए लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ से, ठीक है, हम लाइन से इसको ज्वाइन कर दिए। तो लाइन से ज्वाइन करने के बाद इसका नामकरण भी कर देते हैं, कितना है 2x - y = -2 हो गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, ये तो बन गया ये वाला, ओरिजिन भी कंटेन देखे कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन एक कंटेन कर रहा है कि नहीं, अभी कर लिया जाए, चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन की क्या स्थिति है यहाँ पे। तो देखें अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो देखें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो 0 रखने पे 0 > -2। अब बताएं क्या रिजल्ट ट्रू है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है 0 > -2? नहीं, ये रिजल्ट क्या है, नॉट ट्रू है। जब रिजल्ट नॉट ट्रू है इसका मतलब ओरिजिन को ये कंटेन नहीं कर रहा है। तो 100% है कि जो ओरिजिन हमारा इस साइड में देख रहे हैं, तो ओरिजिन जो रीजन होगा ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, तो क्या होगा, लाइन से एबव बनाएंगे, लाइन के बिलो नहीं, ठीक है। तो लाइन से एबव इसका सॉल्यूशन रीजन होगा पहले वाले का। तो लाइन से एबव हम बना लिए डायरेक्शन, बस देखते चलें कैसे किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, लाइन से एबव बन गया। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो वो जो 4 स्पेशल है उसी में से एक है, ठीक है। वो जो 4 स्पेशल है उसमें हम ओरिजिन का कंटेंट नहीं चेक करना होता है, क्योंकि वो चारों क्या है, किसी कांस्टेंट के इक्वल तो है नहीं, चारों क्या एक इनइक्वलिटी 0 के साथ लगा हुआ है। तो वहाँ पे ओरिजिन को कंटेन ही हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसीलिए वो 4 स्पेशल हम बताए हैं। अब देखिए y क्या है, x/2 से लेस है, तो y लेस है x/2 से। तो पहले तो ये देख लें कि ये लाइन कौन सी लाइन होगी। तो हमारी ये जो भी लाइन होगी लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से बनेगा। ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, ठीक है, इस तरीके से हमको बनेगा। अब ये लाइन कौन सी है, तो y = x/2 की लाइन है। अब इसके रीजन्स को देखें, रीजन सॉल्यूशन रीजन को, तो देखें y क्या है, लेस है x/2 से, तो लेस मीन्स ये नीचे की तरफ चलेंगे, तो इसका रीजन हमारा इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, देखेंगे यही लाइन है, इस तरीके से आएगा। और यहाँ से ए लाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, इतने पोर्शन को ज़रा ध्यान दिया जाए, सिर्फ इतने पोर्शन को, ठीक है, ये वाली पोर्शन। तो अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखा जाए तो ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो इससे नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाली लाइन दिखाई दे रहा होगा ग्राफ में, इससे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यह पोर्शन ज़रा देखें, यह रीजन तो हमको मिल रहा है इतना, ये पोर्शन ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जो रेड कलर में हम यहाँ पे लिख रहे, ये वाला पोर्शन, कि दोनों लाइन से हमको ये तो रीजन मिल रहा है, यहाँ पे तो रीजन मिला, ये कैसा है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, यह रीजन हमारा अनबाउंडेड है। कहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट की बातें की है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो मिल रहा है कुछ इस तरीके से हमको मिला, देखेंगे इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, इतने पे मिल ही रहा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखें, अभी बताया ना कि रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो देखेंगे अगर इधर भी लाइन रहता
इधर से भी क्लोज रहता, लेकिन ये तो इधर से खुला हुआ, देख सकते हैं यह पोर्शन इधर से खुला हुआ है, समझे, यहाँ से यह पोर्शन तो इधर से खुला हुआ है, कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए इस रीजन का नाम होता है अनबाउंडेड। इस रीजन का क्या नाम होगा, तो यहाँ से हो जाएगा अनबाउंडेड रीजन होगा। यह जो रीजन होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड रीजन होगा। तो ऐसा नहीं कि अनबाउंडेड रीजन सोल्यूशन नहीं होता है, वो भी सोल्यूशन रीजन होता है, लेकिन एक बाउंडेड रीजन होता है और एक क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन होता है। लेकिन यह जो अनबाउंडेड रीजन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। एक कंडीशन दे रहा है कि नॉन नेगेटिव कंडीशन जो दे रहा है वो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि यह रीजन फर्स्ट में होना चाहिए। चीज़ों को समझें कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस रीजन को कहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए था, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन तब क्या होगा, तो ना यहाँ पे इम्पटी सॉल्यूशन होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक कंडीशन नहीं दिया रहता, अगर इस कंडीशन को इन्होंने नहीं दिया रहता, तो हमारा रीजन ये कह देते कि भाई इससे हमको रीजन हमको मिल जाएगा, इस सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। लेकिन इस कंडीशन वो जो दिए हैं, कह रहे हैं कि नॉन नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे दे दिए हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमको तो एग्जिस्ट किया ही नहीं। भले ये अनबाउंडेड है बट सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि जो भी सॉल्यूशन होना चाहिए किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो थर्ड में आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि इस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन, इम्पटी सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में सॉल्यूशन की बात आएगी तो क्या कह सकते हैं, हमको क्या मिला, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, या इम्पटी सॉल्यूशन, या वाइट सॉल्यूशन, या इस केस में क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि इम्पटी, यहाँ से क्या मिल सकता है, इम्पटी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आई होप ये सारी बातें 100% समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी अगर सामने दिखाई दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हो, क्योंकि इतना बताना तो बहुत कुछ है। इस क्वेश्चन को हम क्यों बताएं कि अनबाउंडेड भी साथ ही साथ समझा दिए। अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि लाइन से यहाँ से एक लाइन रहता तो बाउंड हो जाता, अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड भी सॉल्यूशन होता है, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट में नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये 100% सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जो लीनियर इनइक्वालिटी है हम यहीं पे उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो हम एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। सभी लोग अपना ध्यान दीजिए। जय हिंद।